नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की अहम खबरों में। भारत में असमय मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका मुख्य कारण असमय खान-पान और मोटापा है। इसके साथ ही आजकल लोग कई तरह के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। कम उम्र में ही हार्ट अटैक जैसी समस्या आम हो गई है। पिछले दिनों रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार नितिन चौबे की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद आज उनकी याद में रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। मंत्री टंकराम वर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने प्रेस क्लब द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सभी को बधाई दी और इसके साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहें। काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सभी पत्रकार साथियों का चिंता करते हुए आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं भैया अमित चिमनानी जी को बधाई देता हूं। एक बार ताली बजा करके भैया का स्वागत। राजनीति से जुड़े हुए नहीं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा मैंने देखा है, चाहे वो नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा हो या समाज में कई कार्यक्रमों में मैं साथ में गया हूँ, तो भैया की सहभागिता जो है सभी क्षेत्रों में रहता है। ये शिविर जो है आज के दौर में जरूरी भी है, क्योंकि आज के दौर में लोग बड़ा तनाव में जी रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा सोच कुछ अलग रहता है कि जो जिंदगी मिली है बहुत कीमती है। भगवान ने मनुष्य की रचना जो की है अद्भुत की है। जो शक्ति मनुष्य को दी है वो संसार के किसी भी जीव को नहीं दिया है। ताकत भले दिया है, हम शेर को भी मार सकते हैं, हाथी को भी, कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको भी कमांड करने का, नियंत्रण करने का ताकत दिया है तो मनुष्य को दिया है। आज कहाँ पहुँच रहे हैं, चांद में पहुँच रहे हैं। दुनिया जो असंभव काम उसको भी संभव करके दिखा रहे हैं। तो बहुत ही विचार की ताकत जो है मनुष्य को दिया है, इसलिए आदमी जो है आदमी से महान बन गया है और जानवर जानवर का ही रह गया है। तो भगवान ने इतनी कीमती जीवन हमको दिया है, अनमोल जीवन दिया है, तो इस जीवन का हमको वाकई में सदुपयोग करना चाहिए और इस जीवन को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जीना चाहिए, बिना तनाव के। जो हमारे पास है, जैसा है, उसका अच्छा सा उपयोग करें। हम आने वाले कल के चक्कर में हम आज के अपनी खुशियों को भूल जाते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, उसके बाद फिर आगे होगा। तो मेरा मानना है कि जो दिया है प्रभु ने बहुत दिया है, उसका हम बहुत अच्छा सा उपयोग करें और सहजता से, सरलता से जीवन को जिए बिना तनाव के। ये मेरा मूल मंत्र है, मैं अपना जीने का बताता हूँ। बस गाना गुनगुनाते रहो, जो मिला है उसी को खा लो और जो काम मिला है उसको निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाओ। कल क्या होगा उसका चिंता ही नहीं करते, आज हैं कल ही रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा सा ताजगी रहता है, उत्साह रहता है। और आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, चाहे हम खान पान को कहें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आदमी खाना खाता है। जो घटनाएं घटती हैं, रायपुर में गए थे खाना खाने, कब बोले 1 बजे, 1 बजे कोई खाने का टाइम होता है। खान पान बदल गया है, हमारे आचार विचार बदल गए हैं, सोचने समझने की दिशा बदल गई है, हमारे वेशभूषा बदल गया है। वेशभूषा से भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है। किसी भी आदमी को आप देखोगे, उसके पोशाक को देख करके तो आप उसके बारे में विचार कर लेंगे कि आदमी कैसा है। उसके खान पान को देख करके उसके बारे में आप तय कर सकते हो कि आदमी कैसा होगा। तो खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब हमारा बदल गया है। आज पश्चिमी सभ्यता जो है हावी हो रही है। दूसरे देश के लोग हमारे नकल कर रहे हैं कि यहाँ का आध्यात्मिक कैसा है, यहाँ का सांस्कृतिक कैसा है, और हमारे लोग दूसरे देश के नकल कर रहे हैं। लोग सुख शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जहाँ जाइए। दूसरे देश के लोग यहाँ शांति को खोजते खोजते यहाँ आते हैं और हमारे देश के लोग दूसरे तरफ भटक रहे हैं। तो विचार को बदलिए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी बात याद आ गई, बोलूं कि नहीं बोलूं लग रहा है, मेरे कोई टाइम हो गया। एक कुम्हार जो है
मिट्टी से चिलम बना रहा था, उसके हाथ सने हुए थे, चिलम बना रहा था। तभी कुम्हारी नागी बोले, कुम्हार क्या कर रहे हैं? बोले चिलम बना रहा हूँ, फैशन का जमाना है, खूब दिखेगा। कुम्हारी बोले दिमाग खराब हो गया है, गर्मी का मौसम है, सुराही बनाओ, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार उसी हाथ से गूथे हुए मिट्टी से सुराही बनाना शुरू कर दिया। तभी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? बोले सुराही बना रहा हूँ। तू तो अभी चिलम बना रहा था। बोले विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा केवल विचार ही बदला है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बोले वो कैसे? अगर मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग डाला जाता, मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई हूँ, अब मेरे अंदर शीतल जल डाला जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी, औरों को भी ठंडी। छत्तीसगढ़ इस कड़ी में आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और सभी पत्रकार साथियों के लिए बहुत अच्छा है कि अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। आज के माहौल में, आज के वातावरण में बीच बीच में अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना भी आवश्यक है। मैं सभी को बधाई देता हूं और इस पुनीत कार्य में जो सहयोगी हैं, हमारे पूज्य सिंधी पंचायत महावीर नगर, बढ़ते कदम, भारतीय सिंधु समाज, ग्रीन आर्मी, इन सबको भी बधाई देता हूं कि हमारे पत्रकार साथियों के स्वास्थ्य की चिंता किए हैं और ये आयोजन को रखे हैं। बहुत बहुत बधाई।